आप सभी को सैल्यूट है मेरी तरफ से। आप लोगों को मैं कभी भी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा कहता हूं तो आपका अपमान होगा, क्योंकि आप राष्ट्र सेवा में जाना चाहते हैं, देश सेवा में जाना चाहते हैं, वर्दीधारी बनना चाहते हैं, तो आप लोग सैल्यूट के हकदार हैं। तो फॉर्म तो आप भर दिए होंगे, लेकिन फॉर्म भरने से तो नौकरी नहीं मिलेगी। आपको पता है कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। लाखों बच्चे फॉर्म भरे हैं, अनुमान है कि लगभग 30 लाख के आसपास स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे टोटल। होगा तो 40,000 को, ये भी आपको पता है, 40,000 के आसपास सीट है इसके अंतर्गत। तो होगा किसको? जो टॉप क्लास का मेहनत करेगा, जो क्रीम लेयर का स्टूडेंट होगा, उसी की नौकरी लगेगी। बाकी तो सब भीड़ का हिस्सा होगा, है ना। तो पढ़ना पड़ेगा। अब ये बात है कि पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि उसके लिए तो पता होना चाहिए ना कि स्ट्रेटजी क्या है, क्या करना है जो नौकरी लगेगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। जो मैं कहता हूं आप वो करो, कारण नौकरी आपके घर में चल के आएगी, चल के आएगी, दरवाजा खटाएगी, जो मैं आ गया हूं वर्दी लो मुझे, ठीक है। लेकिन मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, बुद्धि से काम करना पड़ेगा। बैल बुद्धि का यूज करोगे, हिंदुस्तान में आज के डेट में आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब हासिल नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना। तो दिमाग लगाना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। कौन से पेपर को कैसे पढ़ेंगे, कितना टाइम देंगे, कौन सा पेपर हार्ड है, कौन सा पेपर इजी है, कौन सा पेपर को ज्यादा समय देना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। और यही करना पड़ेगा जो मैं कर, आप लिख लो, ये करोगे आपकी नौकरी लगी हुई है, ये ध्यान रखना। मैं पूरी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंतर्गत। और सिर्फ बताऊंगा नहीं, मैं आपको पढ़वाऊंगा भी, बताऊंगा भी तैयारी कैसे करनी है, और तैयारी करवाऊंगा भी। आप खाली इस वीडियो में अंत तक बनो और एक एक बातों को गौर से सुनो, मैं क्या कहने की कोशिश करता हूं। देखो, आपको तो ये पता होगा इसके अंदर 4 चीजें आती हैं, ये आपको पता है। क्या क्या आता है? मैथ, दूसरा इंग्लिश, इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से आप एक ले सकते हो, ठीक है। जीके जीएस और रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग, ये 4 चीजें आती है, आपको पता है। देखो, आज के डेट में सबसे पहले एक चीज माथा में फिट कर लो, अगर आपको हिंदुस्तान में नौकरी लेनी है ना, तो आज की डेट में आप किसी भी पेपर को हल्के में नहीं ले सकते हो। हर पेपर को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पहले ये माथा में फिट कर लीजिए। हाँ, अब इसमें होता क्या है, पढ़ेंगे कैसे, तो पहले बताता हूं। देखो, आपको नौकरी कैसे लगेगी तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, ये जो 3 पेपर है पहले आप समझना, पहला मैथ, दूसरा इंग्लिश और तीसरा रीजनिंग, ये 3 पेपर की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग आपको जो नौकरी दिलाएगा, ध्यान सुना, आपको जो नौकरी दिलाएगा, वर्दी जो दिलाएगा, वो कौन पेपर है? ये 3 पेपर, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। कब कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि इन तीनों के सिलेबस फिक्स है, फिक्स है सिलेबस। मैथ में आपको पता है आपको क्या क्या पढ़ना है, इसका चैप्टर वाइज लिखा हुआ पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एज रिलेशन, ट्रेन रिलेशन, एडवांस मैथ में एक चैप्टर पढ़ना है, पूरा सिलेबस फिक्स है। एसएससी के साइट पे जाओ और मैथ सिलेबस डालो, आपको सिलेबस फिक्स। सेम इंग्लिश का भी सिलेबस फिक्स है, ग्रामर पढ़ना है, वोकैबुलरी पढ़ना है। सेम रीजनिंग का भी सिलेबस फिक्स है, इस सब तीनों का सिलेबस फिक्स है। लेकिन जीके जीएस इसका सिलेबस फिक्स नहीं है बाबू। ये पेपर जो है ये आपके लिए काल है, ध्यान से सुनना। अक्सर स्टूडेंट जीके जीएस पढ़ता है, बुड़बक कहीं का, ध्यान से सुनो। जीके जीएस में कितनी चीजें आनी है आपको पता है? जीके जीएस में कितनी चीजें आनी है नहीं पता है? 8 सेक्शन पढ़ने हैं आपको जीके जीएस का। जीके जीएस मतलब क्या? जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कितने हुए? 4। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर, कितने हुए? 4। कितने हुए टोटल? 8 सेक्शन। अच्छा, क्वेश्चन आना कितना है? 20। आपको तो ये पता है कि 20-20 क्वेश्चन सब में आएंगे, 20-20 क्वेश्चन आएंगे। तो 20 क्वेश्चन में 8 सब्जेक्ट आने हैं। ध्यान सुनो, बुद्धि से काम करो जो मैं कह रहा हूं। ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस वीडियो को समझ गए और जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप कर लिए, अभी ये जो 2-4-6 महीना आपको मिला है वो आप रेगुलर कर लिए, मेहनत कर दिए, तो कह रहा हूं आप खाली हाथ नहीं लौटोगे मेरे चैनल से। खाली ये जो मैं कह रहा हूं उस पहले माथा में फिट करो और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आएगा, कितना भी जीके जीएस आप क्यों ना पढ़ लो, आप ध्यान। अब हिस्ट्री कितने ही पढ़ लो, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आने हैं? 1 से 2, है ना, 1 से 2, क्योंकि 20 क्वेश्चन आने हैं ना। अब 8 सब्जेक्ट है, 20 से ना क्वेश्चन आएगा जी। अब मान लो आप ज्योग्राफी पढ़ लो, कितने क्वेश्चन आएंगे? 1 से 2, हो सकता है आपके सेट में टकराए भी नहीं। बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन आए हैं? 1 से 2। करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 2 से 4।
ये ना को पॉलिटी से कितने क्वेश्चन, अरे भाई साहब 20 क्वेश्चन है पूछना है और 8 गो पेपर है, तो 8 दूनी 16, 1 2 यही आएगा। विद्यार्थी भर दिन जीके पढ़ रहा है, जीके भाई साहब जीके बॉटमलेस है, अनंत है, कितना भी पढ़ लोगे, मैं आपको कह रहा हूं कितना भी पढ़ लोगे, इसमें आप 10-12 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर सकते हो। 10 12 13 15 मैक्सिमम 15 तो जाओगे नहीं, वो भी 10 12 13 जब बहुत अच्छा आपका जीके जैसा आएगा तब आप कर लोगे। और इसमें इतना ही करना है, इसमें पूरा कर भी नहीं पाओगे। रोज करंट अफेयर बन रहा है, कितना पढ़ोगे करंट अफेयर, कितना पढ़ोगे हिस्ट्री, कितना पढ़ोगे जरूर। आज आपको पता है हिस्ट्री से 1 से 200 क्वेश्चन है। ये पेपर आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, ध्यान रखना। सिलेक्शन दिलाएगा कौन, दिलाएगा ये मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, ये पेपर दिलाएगा, क्योंकि इसका सिलेबस फिक्स है। एक बार अगर पढ़ लोगे रीजनिंग को ठीक से तो 20 का 20 क्वेश्चन ठोक के आओगे, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, क्योंकि पता है कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। एक बार पढ़ लोगे मैथ को बढ़िया से ठांस के पढ़ लोगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 20 का 20 क्वेश्चन ठोक के आओगे, क्योंकि पता है इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। सेम यही चीज इंग्लिश में भी, एक एक क्वेश्चन बनेगा, 20 का 20 ठोक के आओगे। इसमें कितना भी पढ़ लोगे 10-12 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका सिलेबस फिक्स नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। आई बात समझ में। अब देखो, अब इन 3 के अंतर्गत मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग के अंतर, ये रीजनिंग जो है ये इजी सेक्शन में आता है, ये इजी सेक्शन है। एक बार मतलब 10-12 क्वेश्चन अगर आपकी रीजनिंग थोड़ी बहुत अच्छी भी होगी तभी आप इसको आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अब आपको समझना है कि सर कैसे तैयारी करेंगे इसमें, तो आप सबसे पहले समझ लेना, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, आती है समझ में, तो आप जो है सो घर पे सेल्फ स्टडी करो। जीके जीएस आपकी अच्छी है तो आप घर पे सेल्फ स्टडी करो। ध्यान सुनना, अगर अच्छी नहीं है तो किसी एक्सपर्ट टीचर से ढारो, एक जगह कभी इकट्ठा मत पढ़ना। लोग आजकल एजुकेशन व्यापार करके रखा है, एजुकेशन माफिया घूम रहा है सब जगह। एक जगह इकट्ठा पढ़ोगे, उसमें एक अच्छा होगा एक खराब होगा। हायर टीचर से मत पढ़ो, कभी उस टीचर से पढ़ो जो टीचर स्पेशलिस्ट है उसका। जैसे मैथ और इंग्लिश में ये दोनों पेपर पढ़ाता हूं, मैथ इंग्लिश, ये मेरा स्पेशलिस्ट हूं मैं इसके अंतर्गत, मैथ और इंग्लिश के अंतर्गत। बात को समझ रहे हैं। अब ऐसे ही जीके जीएस उस टीचर से पढ़ो जो उसका स्पेशलिस्ट है। हायर टीचर से उसका खुद का चैनल है, वो खुद पढ़ा रहा है जीके जीएस, उससे पढ़ो। अगर खराब है तो ऐसे तो घर पे सेल्फ स्टडी से कवर कर सकते हैं। बाकी अगर खराब है, जीके जीएस बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता है, तब जरूर ज्वाइन करो, आप किसी अच्छे टीचर को पकड़ो। फिर जीके रीजनिंग भी इजी सेक्शन है फिर भी। लेकिन अब यहां पे देखो, तो इन तीनों के सिलेबस फिक्स है। तो रीजनिंग तो आपको मैंने बता दिया, रोज 1-1 घंटा देना, रोज रूटीन बना लेना, जब आपको सहूलियत हो तब, रात में, दिन में, दोपहर, जब आपको टाइम यूज करें तो 1 घंटा 1.5 घंटा रीजनिंग को दो, 1 घंटा 1.5 घंटा अभी से देना शुरू कर दो। ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, जनवरी फरवरी में इसका पेपर होगा और सिलेबस आपका बहुत बड़ा है और इसकी मेरिट लिस्ट काफी हाई जाती है। नहीं पता है तो बताता हूं, तभी तो कह रहा हूं एक पेपर इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ो। अब रही बात, मेन प्रॉब्लम है मैथ और इंग्लिश। अब ये काल है, आपको अगर टफ देखोगे, जो टफ सबसे ज्यादा कौन है इसके अंतर्गत, तो वो है मैथ और दूसरा इंग्लिश। ये हार्ड है, इसका सिलेबस फिक्स है, एक बार पढ़ लोगे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन ये टफ है, पढ़ना सबके बस की बात नहीं, वो आप भी जानते हैं कि मैथ और इंग्लिश काल है। आपके और आपके वर्दी के बीच में अगर कोई काल खड़ा है, वो है मैथ और दूसरा इंग्लिश। और इन्हीं दोनों काल को मैं पटकने के लिए आया हूं, इन्हीं दोनों को मैं पढ़ाऊंगा आपको। अब मैथ और इंग्लिश के लिए मैं जबरदस्त बैच लॉन्च किया हूं, जबरदस्त बैच का नाम ही मैंने रखा है सैल्यूट बैच। जी, बैच का नाम ही रखा है मैंने सैल्यूट बैच। देखो ये, और बिल्कुल ये जो बैच है हिट करके, एकदम जीडी का हिट करके बनाओ, टारगेट बैच है, कोई फालतू वाली बात नहीं, बिल्कुल टारगेट, जीडी मतलब जीडी, ये जीडी का सैल्यूट बैच है। इस बैच के अंदर मैं आपको संपूर्ण मैथ कंप्लीट करवाऊंगा, जीडी का एकदम जीरो से उठाऊंगा, एकदम टॉप तक लेके जाऊंगा। कहता हूं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 20 का 20 ठोक के आओगे। पूरा मैथ तो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, साथ ही साथ विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि मैथ पूरा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। उसके बाद मैं आपको अलग से मैथ के जितने भी क्वेश्चंस हैं जीडी के एग्जाम में आए हुए, उसका मैं अलग से आपको एक अलग से सेशन चलाऊंगा, अलग से क्लास दूंगा, यानी कि डबल डोज मिलेगी अंश का तरह। मैथ तो पूरा कंप्लीट होगा ही, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। और इस डबल डोज की यानी कि दोनों की फीस जो है मात्र और मात्र 299 रुपीज। जैसे आप राष्ट्र सेवा में जाएंगे तो मैं भी देश में समर्पित किया हूं इसको, 299 रुपीज। और इसमें क्लास नोट आपको PDF प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज फ्री मिलेगा, डाउट सेशन
फ्री मिलेगा, रिकॉर्डिंग वीडियो फ्री मिलेगा, जब मर्जी हो तब देख सकते हैं, और वैलिडिटी 1 साल की होगी, 1 ईयर की। ठीक है, सेम ऐसे ही जैसे ये मैथ का है, सेम ऐसे ही मैं इंग्लिश का भी बैच स्टार्ट किया हूं। बैच का नाम ही रखा है मैंने सैल्यूट बैच। इसमें भी आपको पूरी कंप्लीट इंग्लिश होगी, ग्रामर प्लस वोकैबुलरी पूरा आर पार करूंगा, प्लस वही सब कुछ डबल डोज इसमें मिलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। इसकी भी चार्ज मात्र 299 रुपया है, 1 साल की वैलिडिटी होगी, सब कुछ फ्री मिलेगा। अगर ये दोनों आप एक साथ ले लेते हो, मैथ और इंग्लिश, तो मैं आपको और सुविधा कर दिया हूं और फीस कम कर दिया हूं, 499 मात्र 499, पूरा मैथ और पूरी इंग्लिश प्लस ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये डबल डोज आपको सब में मिलेगा। आई बात समझ में? अब आप ये ज्वाइन कहां से करेंगे, तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर में चले जाना, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लेना, मी स्टार रितेश झा मेरे ऐप का नाम है, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, मी स्टार रितेश झा डालना अपने गूगल प्ले स्टोर से, वहां से ऐप इंस्टॉल कर लेना। ऐप इंस्टॉल करोगे, ऐप को ओपन करोगे, ऐप को ओपन करोगे तो रजिस्ट्रेशन करने का, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना, नाम नंबर ईमेल आईडी सारा डाल देना, एक पासवर्ड जरूर क्रिएट कर लेना ताकि आपका ऐप और कंटेंट दोनों सुरक्षित रहे, सेफ रहे। ठीक है, आप रजिस्टर कर लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन, उसमें चार्ज कुछ नहीं लगेगा। रजिस्ट्रेशन कर लिए, बस ऐप आप खोलोगे, फिर आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर ऐप को आप खोलोगे, बहुत सिंपल प्रोसेस है, 5 से 7 मिनट दोगे, पूरा ऐप समझ में आ जाएगा। आप जैसे ऐप को खोलोगे तब होम पेज आएगा, होम पेज में जाओगे और देखोगे कि बहुत सारा फोल्डर बना हुआ है, ऑल कोर्स लिखा होगा, लाइव क्लास लिखा होगा, बीओडी लिखा होगा, सिलेबस लिखा होगा, क्विज टेस्ट लिखा होगा, फ्री क्लासेस लिखा होगा, प्रैक्टिस सेट, सबका फोल्डर बना हुआ वहाँ पे। तो ऑल क्लास पे आप क्लिक करना, जैसे ऑल क्लास पे क्लिक करोगे सारा बैच मेरा खुल जाएगा। मैंने बहुत सारा बैच लॉन्च किया, रेलवे में वैकेंसी है उसका भी बैच अलग से किया है, CMMTS का बैच में लॉन्च किया है, आप लोगों का बैच लॉन्च किया है। तो जो बैच आपको चाहिए, क्योंकि आपको तो चाहिए जीटी, क्योंकि भर्ती चाहिए, तो आप इसको आप बैच परचेज कर लेना। जो बैच चाहिए आप उस पर कॉम्बो पे जाओगे, इसे कॉम्बो पे क्लिक करोगे, आगे अपने प्रोसेस हो कहेगा बाय नाउ पे फिर क्लिक करोगे, फिर पे ऑनलाइन जो पैटर्न होगा अपना। बाकी आपको अगर कोई दिक्कत हो, सारी सुविधा है मेरे पास, आप घबराओ मत। मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूं, ठीक है, 706-540-8787, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, 706-540-8787। आपको कोई भी दिक्कत हो, इस व्हाट्सअप नंबर पे भी आप कॉल करके काउंसलिंग करवा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो आप मैडम से बात कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कंटेंट PDF वगैरह भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आप व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।